आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.1। पुराने वाली बुक में ये 13.1 है और नई वाली बुक के हिसाब से 12.1 है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सारे के सारे फॉर्मूले से संबंधित जो भी है उनको अच्छी तरीके से लर्न करना है, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करना है ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में कोई भी दिक्कतें नहीं हो। तो आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, आयतन कभी भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब यानी हमेशा क्यूब में आएगा। इकाई क्यूब या घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। यानी दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसने पहले बता दिया है कि अगर हम दो घनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, घनाभ प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, जब हम दो घनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति बनेगी और ये दो घनों को जोड़ा गया है, तो एक ही माप के थे जिनका आयतन क्या था, समान था। तो अब देखो, इनको बनाने पर जो भी हमारे पास एक घनाभ बना है तो उसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे। तो हमें दिया गया है इस घन का, प्रत्येक घन का आयतन। तो प्रत्येक घन का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन समान है तो हमें प्रत्येक घन का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें प्रत्येक घन की भुजा पता नहीं है, तो आप मानना चाहो तो मान सकते हो, माना प्रत्येक घन की भुजा। क्योंकि दोनों का आयतन समान है तो दोनों की भुजा भी क्या आएगी, समान आएगी। तो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा आयतन सेंटीमीटर में था तो भुजा भी हमने किस में मान ली, सेंटीमीटर में। अब स्टूडेंट्स, हमने एक चीज़ पढ़ी है पहले भी कि जब किसी भी चीज़ का मान दिया गया हो तो बराबर में उसका फॉर्मूला हमें रखना है। ये आयतन का मान है तो ये कहाँ से आया है, ये आया है आयतन के सूत्र से। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और यहाँ पे भुजा हमने क्या मान रखी है, x। तो भुजा क्यूब किसके बराबर है, 64 के बराबर। भुजा क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है, और भुजा हमने मान रखी है x। तो यानी x क्यूब का मान क्या है, 64 है। भुजा क्यूब होता है आयतन, और ये जो 64 है ना, वो कहाँ से आया है, तो हमारे पास भुजा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, क्योंकि ये आयतन का सूत्र है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दिया गया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे, और यहाँ पे आयतन दिया गया है 64, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा हमने मान रखी है x, तो x क्यूब का मान है 64। हमें तो चाहिए भुजा, तो यहाँ से यानी हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं स्क्वायर को हटाने के लिए हम वर्गमूल लिया जाता है, और पावर 3 यानी घन को हटाने के लिए घनमूल लिया जाता है। तो जब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो इधर तो आ जाएगा x, और इस 64 पे क्या लग जाएगा, घनमूल का निशान लग जाएगा। और जो 64 होता है वह है किसका घनमूल होता है, 4 का। यानी प्रत्येक घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इनको जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि देखिए, इनको जब जोड़ेंगे ना तो ये क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, और ये है घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4। तो जो घनाभ मिलेगा ना उसमें सिर्फ किस में चेंज आएगा, इस घनाभ की लंबाई में, क्योंकि लंबाई 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चौड़ाई भी 4 ही रहेगी उस घनाभ की, और ऊंचाई भी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। तो जब दो घनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक घनाभ प्राप्त होगा, और उस घनाभ की जो लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो
प्राप्त घनाभ की लंबाई हो जाएगी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमें ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है हमारे पास, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना सूत्र हमेशा हर बार लिखना जब भी आप क्वेश्चन करो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस में, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, और ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8 गुणा चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, प्लस यहाँ पे प्लस है, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई 4 लंबाई हो गई 8। बस इसमें वैल्यू हमने रख दी है। अब इसको बस सरल करना है और हमारे पास आ जाएगा उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको सरल करते हैं। तो देखो ये 2 बाहर एक ऐसा कैसा, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब ब्रैकेट वाले यहाँ पे देखो गुणा का निशान है, और ब्रैकेट वाले इन सारे नंबर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80, और 80 को 2 से गुणा किया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो देखो ये नीचे हमें दिखाया गया है एक खोखला अर्धगोला, और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब हो गया कि पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक रहे हैं। ये जहाँ से ये दोनों मिल रहे हैं वह क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरा का पूरा ढकेंगे, जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखो ये अर्धगोले का व्यास है, तो ये किसका व्यास हो जाएगा, इसे बेलन का व्यास हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 13 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें दे रखा है अर्धगोले का व्यास। तो देखो अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोले का व्यास है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अब ये अर्धगोले का व्यास वो किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के व्यास के। तो हम लिख सकते हैं बराबर बेलन का व्यास, क्योंकि एक दूसरे पे अध्यारोपित है ना। देखो ये बेलन का व्यास है, क्योंकि बेलन का आधार भी कौन से आकार का होता है, वृत्ताकार, और अर्धगोले का ऊपरी आधार भी कौन सा होता है, वृत्ताकार होता है। तो बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। तो उनकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या तो यहाँ से क्या ले लेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या ले लेंगे। वो किसके बराबर होगी, बेलन की त्रिज्या के बराबर। ये दोनों कितनी हो जाएगी, 14 की आधी, क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास की आधी। 14 में 2 को भाग दिया तो 7 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोला और बेलन दोनों की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये इस
अर्धगोले का केंद्र है और ये है इसकी त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 7। तो अगर इस 13 में से ये डिस्टेंस निकाल देना तो हमारे पास क्या आ जाएगी इस बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 13 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या है और केंद्र से लेकर ये परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 में से 7 माइनस किया ना तो बाकी बची हुई ऊंचाई किसकी आ जाएगी बेलन की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आंतरिक पृष्ठ में देखो, एक तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ और दूसरा क्या आ जाएगा बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें दो चीज़ें मिलकर आएगी, एक तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बेलन जो अपना ये जो अर्धगोला है इसका सिर्फ ये लेना है अंदर वाला पृष्ठ। तो इसमें अंदर वाले पृष्ठ में कौन, ये खोखला है तो अंदर का तो भाग कुछ है नहीं, पूरा का पूरा क्या पड़ा है खाली। तो एक तो ये पृष्ठ आ जाएगा, तो ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र हमें पता है कौन सा होता है 2πr²। तो अर्धगोले का आंतरिक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। अब देखो इसमें 2r आ जाएंगे, दो त्रिज्याएं आ जाएगी, तो हमें एक तो मान लेनी बड़ी और एक मान लेनी है छोटी। तो इसमें तो हमने मान ली छोटी, यानी अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πr²। इसको हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अब बोले इस बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये जो अपने पास बेलन दिखाई दे रहा है इसका आंतरिक पृष्ठ यानी इसका जो घुमा हुआ भाग है ना अंदर वाला वो हो जाएगा। और घुमे हुए भाग को हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसका सूत्र होता है 2πr। आर यहाँ पे क्या ले लेंगे कैपिटल ले लेंगे और ऊंचाई क्या आ जाएगी इसकी h आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा देखो 2π, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2πr। अब r दोनों की सेम है, यहाँ पे r सेम है ना, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को सेम ही रख लेंगे, क्योंकि r दोनों की त्रिज्या बराबर है। कितनी है त्रिज्या है इसकी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2πr। तो ये बचा r प्लस h। तो उसमें हमने वैल्यू रखने से पहले क्या किया कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है 7 सेंटीमीटर गुणा में r प्लस h, तो r कितनी है 7, h है बेलन की ऊंचाई जो कितनी देर की है 6 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको देखो 22 को 2 से गुणा किया 44 गुणा 7 और 6 कितना हुआ 13, और 44 को जब 13 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें देखो हमारे पास दो आकृतियाँ थी, एक तो अर्धगोला और उस पर अध्यारोपित था बेलन। तो दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग निकालेंगे ना तो वो आ जाएगा इसे संपूर्ण बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले
एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो डियर स्टूडेंट, जब अध्यारोपित की बात आएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल रही है वो पूर्णतः एक दूसरे को ढक रही है। तो यहाँ पे देखो शंकु की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, समान है, जैसा कि हमने दूसरे सवाल में किया था। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सेम दूसरे वाले क्वेश्चन है दूसरे की तरह, लेकिन उसमें तो क्या था, इस अर्धगोले पे बेलन आ गया था और यहाँ पे अर्धगोले पे क्या आ गया, शंकु आ गया है। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए देखो, एक तो हमारे पास क्या होगा, ये शंकु का तिर्यक पृष्ठ हो जाएगा और ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। तो हमें सबसे पहले l का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि शंकु की जो त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या बराबर है किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के, और वो कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। अब r दोनों में समान है तो हम चाहे स्मॉल r मान सकते हैं दोनों को या फिर कैपिटल R मान सकते हैं, लेकिन जब दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होगी तो एक को मानेंगे स्मॉल r, एक को मानेंगे कैपिटल R। अब क्या करना है कि इस पूरे पात्र की यानी पूरी की ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है जो कितनी है, 3.5, और पूरे बर्तन की ऊंचाई है ये खिलौना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये माइनस कर देना इतनी इसे अर्धगोले की त्रिज्या, तो हमारे पास आ जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी शंकु की ऊंचाई, इसको लिखेंगे h से। ये इस 15.5 में से हमें माइनस करना है ये इसकी अर्धगोले की त्रिज्या यानी 3.5, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु में दो ऊंचाई होती है, एक तो सीधी ऊंचाई जिसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, और एक होती है तिरछी ऊंचाई जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए दो चीज़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक तो शंकु का तिर्यक पृष्ठ प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो तिर्यक पृष्ठ है उसमें हमें L की आवश्यकता होगी यानी तिर्यक ऊंचाई की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, L ज्ञात करते हैं। ये होता है r² प्लस h²। तो r कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 3.5, तो अंडर रूट में लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12, और तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका स्क्वायर करना है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा हमारे पास 156.25, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो वर्गमूल होती है 12.5, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12.5। तो ये आ चुकी है हमारे पास इस ऊपरी शंकु की तिर्यक की ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करनी है इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें दो चीज़ें ज्ञात करनी पड़ेगी, एक तो शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, शंकु का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी जो त्रिज्या है वो दोनों की समान है, शंकु की और अर्धगोले की, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों में आर क्या लिखा है, समान लिखा है। अगर अलग अलग होती तो यहाँ पे अलग अलग डिनोट करते। अब इनमें से देखो पाई आर क्या आ रहा है कॉमन, तो हमने लिया पाई आर, तो यहाँ पे बचा एल प्लस आर, सॉरी 2 भी रह जाएगा ना, तो यह आ जाएगा एल प्लस 2r। अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। इस पूरी प्रश्नावली में हमेशा ये करना है कि पहले जितना सरल कर सकते हैं ना उतना कॉमन लेके कुछ सरल कर लेंगे, फिर बाद में मान रखना है। पाई का मान होगा 22/7, पाई कितना हो गया, 22/7 हो गया, और आर है इसकी 3.5 गुणा में एल प्लस 2r, एल का मान कितना है 12.5 प्लस 2r, आर का 2 गुना होता है व्यास, तो इसकी त्रिज्या इनकी है 3.5, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 7। अब इसको थोड़ा सा सरल करना है और हमारे पास आ जाएगा इस संपूर्ण बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 12 और 7 कितना हो गया 19.5। अब इनको काट देंगे, 7 एकम 7 और ये आ जाएगा 0.5 बार, और इनको सरल करने पे आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस संपूर्ण बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी एक घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये एक इमेजिनेशन करनी है कि किसी भी, जब मान लो ये घनाकार कोई ब्लॉक है उसके ऊपर अर्धगोला रखना है, तो अब क्या होगा कि ये अर्धगोला अपना स्थान ऊपर वाले पृष्ठ पे घेर लेगा जैसे इसमें दिखाया गया है। तो ये भाग तो क्या हो गया, इसे का ऊपरी जो फलक है घन का, उसने क्या किया है कि ये ढका गया किससे, इसे अर्धगोले के जो वृत्तीय भाग है ना उससे ये पूरा का पूरा ढका गया है। लेकिन ऊपरी ब्लॉक में ये भाग अभी भी क्या बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, और हमें ज्ञात करना है। अब देखो ऊपरी भाग पे रखा हुआ है, तो ये जितनी इसकी क्या होगी, घन की भुजा होगी ना, उतना ही इस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, व्यास से हो जाएगा। तो हमारे पास देखो इसे घनाकार ब्लॉक की भुजा वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का व्यास पूछा है, क्या है अर्धगोले का व्यास, तो हम देख रखे हैं कि ये ऊपर ऐसा रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ये अर्धगोला रखा हुआ ना ऊपरी भाग पर, इस भाग पर रखा हुआ है। तो ये जो भुजा है इस घन की, उतना ही क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा अधिकतम। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन घन के ऊपरी भाग को किसने ढक रखा है? अर्धगोले ने ढक रखा है। तो ऊपरी भाग इतना इतना तो कवर हो गया किससे? अर्धगोले से। लेकिन ये भाग अभी भी क्या हुआ है? बचा हुआ है। तो उसकी गिनती किस में होगी? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले तो क्या करते हैं? घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल। लेकिन घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। इसका कौन सा क्षेत्रफल है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन सारे पृष्ठ में जो ऊपर वाला पृष्ठ है ना, वो किसने ढक रखा है? अर्धगोले ने ढक रखा है। तो ऊपरी भाग में इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल काउंट नहीं होगा, उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अभी ये तो भाग बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल है ना, वो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि ऊपरी भाग को, इसके ऊपरी फलक कह सकते हैं, ऊपरी पृष्ठ को किसने ढक रखा है? अर्धगोले ने ढक रखा है। तो ये जो अर्धगोले का आधार है यानी वृत्त है ना, वो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब फिर आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? अर्धगोले का। तो प्लस में कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया सिर्फ ऊपर वाला भाग। तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इस ब्लॉक की भुजा है 7, तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर, माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल जो कितना है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अर्धगोले का आधार है कौन सी आकृति का है? वृत्ताकार। तो इस ब्लॉक में से क्या करेंगे? घनाकार जो ब्लॉक है ना, उसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि इसका आधार कौन से आकार का है? वृत्ताकार है। प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का ये ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हमने लिया है ना, उसमें क्या हुआ है कि 6 गुणा 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 2 पाई आर स्क्वायर में से ये एक माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास बच जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा बिना मान रखे हम सीधा सरल कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर था, इसमें से एक माइनस कर दिया तो क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे? इनको गुणा कर देंगे। इनको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 294 प्लस 22/7 आर का मान है, आर का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 7, आर तो क्या है? 7/2 है। तो 7/2 गुणा 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये कट गया 2 एकम 2, और ये 11 बार कट जाएगा। तो आ जाएगा 294 प्लस 11 7 77, और 77 में जब 2 का भाग देंगे ना, तो आ जाएगा हमारे पास 38.5। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इसी ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो चौथा हमने क्वेश्चन किया था ना, उसी की तरह है।
उसमें तो क्या था कि ये अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ था, अब इसको अंदर की तरफ काट लिया गया है। तो हमें पता है कि अर्धगोले का व्यास किसके बराबर हो जाएगा, इस घन की भुजा के बराबर हो जाएगा, जो हमें पहले ही दे रखा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये ऊपर का इसका पृष्ठ है, इसको अंदर की तरफ काट लिया ना, तो इतना इतना भाग तो क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये क्या हुआ, अभी बचा हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें जो चीज़ दे रखी है वो हमें लिखनी होगी, लेकिन इसमें कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा, इस जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है वो हम मान लेते हैं L मान लेते हैं। तो इसकी जो भुजा है उतना क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी L/2। अब देखो इसी में ये पूछा गया है कि इस घन से क्या करेंगे, हम एक अर्धगोला काटेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले देखो इसके 5 पृष्ठ तो बचे हुए हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। और ये जो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन जो ऊपरी पृष्ठ है ना, वो इस प्रकार से कुछ हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें से हमने अर्धगोला काटा ऊपर से, तो ये भाग तो क्या हो गया, गायब हो गया। बचा हुआ ये भाग है, तो ये भाग अभी भी क्या है, शेष है। इसका मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम ये माइनस कर देंगे ना, तो इतना क्षेत्रफल क्या है, गायब हो गया। किसके कारण, क्योंकि इसमें से क्या काटा गया है, अर्धगोला काटा गया है। तो शेष ठोस का, इसमें अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ गए तो एकदम आसान से क्वेश्चन है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ये हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसमें से ये कम हो गया ना, ये किसका आधार हो गया, एक तरीके से अर्धगोले का आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आधार माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले भाग में से काट रहे ना, तो यहाँ से ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी ऊपरी पृष्ठ में से। लेकिन ये इतना इतना भाग जो साइड में है वो हमें दिखाई देगा। तो क्या करेंगे कि पूरे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसमें से अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और उसका आधार होता है वृत्ताकार, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस किया, प्लस अब अंदर की तरफ क्या बनेगा, एक अर्धगोला बन रहा है ना, तो अर्धगोले का ये क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें और ऐड करना पड़ा, क्योंकि जो काटा गया है ना, तो अंदर की तरफ अर्धगोले का शेप बनेगा, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसमें और जोड़ना पड़ेगा। अब घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा क्या मान रखी है हमने, L। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, और आधार कौन से आकार का होता है, वृत्ताकार, यानी हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है, L/2 का स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है, L/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 L स्क्वायर। अब जैसे पीछे गया था
टू पाई एल स्क्वायर, ये दोनों सेम है। यहाँ पे 2 पाई एल/2 का स्क्वायर है और यहाँ पे है पाई एल/2 का स्क्वायर। तो यानी 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं। ये देखो दोनों सेम चीज़ है, ये 2 बार ये 1 बार है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे ना तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 का मतलब 2 पाई एल/2 स्क्वायर 2 बार है ये, और ये कितनी बार है, 1 बार है। तो हमारे पास ये बच जाएगा पाई एल/2 का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये 2 बार ये 1 बार, तो 2 में से 1 माइनस किया ना तो क्या बचेगा, 1 हमारे पास बच जाएगा। फिर ये आ जाएगा 6l² प्लस पाई का मान रखते हैं 22/7, या पाई को इसे रहने देते हैं, और ये आ जाएगा l²/4। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले सकते हैं, या फिर जो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है ना उसको बाहर ले लेंगे। तो बाहर क्या आ जाएगा, l², और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 + पाई/4। अब इसको लघुत्तम लेके अंदर सॉल्व करेंगे तो इनका लघुत्तम आएगा 4, 6 चौके 24 प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को पाई से गुणा किया तो क्या आ गया, पाई आ जाएगा। फिर ये 4 है, इसको इधर बाहर लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1/4 l², और ये आ जाएगा पाई + 24 या 24 + पाई, दोनों एक चीज़ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आ जाएगा हमारे पास शेष बचे हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।